आज हम बात करेंगे, बात साफ है में अमेरिका का जो हमला वेनेजुएला पर हुआ उसके असली कारणों के बारे में। तेल का खेल जो लगातार हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में है, लेकिन इससे अलग और इतर जाकर के भी कई कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह हमला किया और वहां पर से अपराधी के तौर पर एक राष्ट्रपति को पकड़ करके अपने देश ले आते हैं। तो देखिए कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले का जो असली कारण है वो है 1974 में हेनरी किसिंजर द्वारा सऊदी अरब के साथ किए गए एक समझौते से जुड़ा हुआ। और आपको यहां पर मैं बताऊं कि वास्तव में जो अमेरिकी डॉलर के अस्तित्व से संबंधित है और यहां तक कि वेनेजुएला में सोने का भंडार भी है। वेनेजुएला में गुयाना शील्ड क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो यहां तकरीबन 10,000 टन से अधिक निकालने की योग्यता और सोना यहां से जो है वो निकाला जा सकता है, इस तरह का एक अनुमान है। इसमें ओरिनोको माइनिंग आर्क क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां से 8,000 टन से अधिक सम्मिलित है। इतना ही नहीं, देखिए कि वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक के पास में 161 टन से अधिक सोने का भंडार है। तो यह दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश भी है। यानी कि तेल के अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट, निकल और दुर्लभ खनिजों के भी भंडार मौजूद हैं। ऐसे में जो कहा जा रहा था कि नशीली दवाओं, ड्रग, ये वजह से ये अमेरिका ने जो है हमला किया है, तो ये मात्र एक हमले की वजह नहीं है, ये सिर्फ एक पर्दा है जो अमेरिका ने ऊपर से डाला है। असली वजह है तेल का खेल और साथ ही साथ सोने का भंडार, और उसमें से भी सबसे बड़ी वजह है और वो है डॉलर की साख, उसका अस्तित्व, उसका स्ट्रांग होना, जिस पर अब कहीं ना कहीं एक तरह से डॉलर में किसी भी तरह के व्यापार को वेनेजुएला जो है वो खारिज करने की एक तैयारी में था। और डॉलर का अस्तित्व ही यहां पर सबसे महत्वपूर्ण वो मुद्दा है जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह हमला किया है। तो देखिए, अब ऐसे में जो बार बार तेल का खेल, बार बार यह कहा जा रहा है तेल की वजह से जो है ये तमाम चीजें की गई हैं, ये हमला किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद एक मुद्दा है, लोकतंत्र वहां पर सही से नहीं चल रहा, ड्रग्स, ऐसे कई सारे आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महज वजह जो है वो है डॉलर में अपने किसी भी सामान का निर्यात ना करना। यानी कि जब आप पैसे दे, कोई भी करेंसी दे, तो वो करेंसी डॉलर होनी चाहिए और उसकी महत्ता खत्म ना हो जाए। यही बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह हमला किया है। अब ऐसे में देखिए, पेट्रो डॉलर व्यवस्था के बारे में ये सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि उसका अस्तित्व, उसकी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर पर जो है वो निर्भर है, जिसने पिछले 50 वर्षों से अमेरिका को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाए रखा है। अब देखिए कि वेनेजुएला ने इसे खत्म करने की धमकी दी थी। यहां वास्तव में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए, वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल प्रमाणित तेल भंडार है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है बाकी देशों की तुलना में, सऊदी अरब से भी ज्यादा। दुनिया के कुल तेल का जो है 20% वेनेजुएला में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनेजुएला उस तेल को चीनी युआन में बेच रहा था, डॉलर में नहीं। अब ऐसे में समझिए कि डॉलर की इससे महत्ता कम हो जाती अगर चीनी युआन में या अन्य किसी और करेंसी में जो है अगर इसका निर्यात वेनेजुएला करने लगता, तो फिर ऐसे में डॉलर की महत्ता
कम हो जाती, उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर हो जाता। और 2018 में वेनेजुएला ने यह घोषणा की कि वो डॉलर से खुद को मुक्त करेगा। उन्होंने युआन, यूरो, रूबल, डॉलर के अलावा कुछ भी तेल के बदले स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में यह बात अमेरिका को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खटक गई और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ने यह हमला किया है। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ वेनेजुएला से जो है वो एक चुनौती मिल रही थी और वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, ब्रिक्स की तरफ से भी अपनी एक करेंसी को लाने की तैयारी हो रही है। अब इसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा तिलमिला से गए हैं। आपने कई बार उनका वो बयान भी सुना होगा कि अपनी करेंसी लाने की तैयारी है, ब्रिक्स जो संगठन है वो सही नहीं है, बेहतर तरीके से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करता। लेकिन इसके पीछे भी सिर्फ अपनी करेंसी लाने का जो अहम मुद्दा था, जो डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा था। अब ऐसे ब्रिक्स में शामिल होने की याचिका दे रहे थे। अब देखिए कि वे चीन के साथ सीधे भुगतान चैनल बना रहे थे, यानी वेनेजुएला जो है डायरेक्ट चीन के साथ जो है एक भुगतान का, यानी कि तेल देंगे तो आप हमें इसके बदले में किस करेंसी से जो है पेमेंट करेंगे, इसका एक चैनल जो है वो बनाया जा रहा था, जो स्विफ्ट को पूरी तरह से बाईपास करता है। अब उनके पास इतना तेल था कि दशकों तक डी डॉलराइजेशन को फंड कर सके। यह क्यों मायने रखता है, अब इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। क्योंकि पूरी अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था एक ही चीज पर टिकी है, पेट्रो डॉलर पर। 1974, जिसका जिक्र हमने शुरुआती दौर में ही किया, हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया था। दुनिया भर में बिकने वाला जो सारा तेल है वो अमेरिकी डॉलर में और उसी मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा, यानी पेमेंट सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगा। बदले में अमेरिका उन देशों को क्या कुछ देगा, सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी उसको सुरक्षित रखने की एक तरह से अपनी सहमति अमेरिका ने जता दी थी। लेकिन इसके बदले आपको अपने हर चीज, हर व्यवसाय में डॉलर को जो है लेकर के आना है, यानी कि भुगतान डॉलर से ही होगा। इस एक समझौते ने दुनिया भर में डॉलर की एक कृत्रिम मांग को जो है वो पैदा कर दिया। पृथ्वी पर हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ने लगी। इससे अमेरिका को असीमित पैसा छापने की जो सुविधा है वो मिलती है, जबकि बाकी देशों की बात कर ले तो उन्हें इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यह सेना को फंड करता है, कल्याणकारी राज्य को, घाटी की खर्च को यह फंडिंग देता है। पेट्रो डॉलर अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इसी की महत्ता खत्म हो जाए तो सोचिए अमेरिका का क्या अस्तित्व रहेगा। और जो नेता इसे चुनौती देते हैं या जो देश इसे चुनौती देता है उसके साथ क्या होता है, वेनेजुएला के जरिए आपने देखा, लेकिन इसके पहले भी ऐसे कई सारे पैटर्न जो है वो सामने आ चुके हैं। 2000 उसका जिक्र हम कर लेते हैं। साल 2000 सद्दाम हुसैन घोषणा करते हैं कि इराक को अगर वहां से तेल लेंगे, उसको बेचा जाएगा, तो डॉलर के बजाय यूरो में हम भुगतान करेंगे या उसका भुगतान होगा। अब 2003 में क्या हुआ? आक्रमण, शासन परिवर्तन, इराक का तेल तुरंत वापस डॉलर में बेचा जाने लगा। सद्दाम को फांसी हो गई। WMD कभी नहीं मिले क्योंकि वे कभी थे ही नहीं। 2009 गद्दाफी एक सोने समर्थित अफ्रीकी मुद्रा गोल्ड दीनार का प्रस्ताव रखते हैं। तेल व्यापार के लिए यह प्रस्ताव रखा जाता है। हिलेरी क्लिंटन के एक ईमेल लीक के, यानी एक ईमेल जो है वो लीक हो जाता है जिसमें वो खुद इस बात को कबूल करती है कि हस्तक्षेप का मुख्य कारण जो था वो यही था कि डॉलर नहीं, गोल्ड दीनार तेल व्यापार के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि यहां पर इस तरह का हस्तक्षेप अमेरिका को करना पड़ा।
2011 नाटो लीबिया पर बमबारी, गद्दाफी की हत्या हो गई। अब लीबिया में खुले गुलाम बाजार है, जो अब के वक्त में आप वेनेजुएला में भी देख रहे होंगे। वी केम, वी सॉ, ही डाइड। क्लिंटन कैमरे पर हंसी, गोल्ड दिनार उनके साथ मर गया। और अब मादुरो की बात। सद्दाम और गद्दाफी से संयुक्त रूप से 5 गुना ज्यादा तेल के साथ देखिए मादुरो को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस चलेगा। युआन में सक्रिय रूप से जो है बिक्री, डॉलर नियंत्रण के बाहर भुगतान प्रणाली बना रहे हैं। तो ये जो है युआन के लिए भी खतरनाक है। ब्रिक्स में शामिल होने की एक याचिका है युआन की, तो ये एक खतरनाक कदम। और ऐसे में क्या जो हम पैटर्न देख रहे हैं, तो युआन पर भी हमला जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जिसको धमकी ऑलरेडी दी जा चुकी है, क्यूबा, ये कई ऐसे देश हैं, है तो स्वतंत्र, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका अपना वर्चस्व यहां पर दिखाना चाहता है। ऐसे में देखिए कि चीन, रूस और ईरान के साथ साझेदारी। वैश्विक डी डॉलराइजेशन के 3 प्रमुख ये देश हैं। ये संयोग नहीं है। पेट्रो डॉलर को चुनौती दो, शासन बदल दिया जाएगा हर एक बार, बार बार। और ये जो हुआ वेनेजुएला के साथ, वो किसी संयोग का हिस्सा नहीं है। आप जब जब डॉलर को चुनौती देंगे, शासन बदला जाएगा। अपना मन माफिक शासन वहां पर या शासन करने वाला शख्स रखा जाएगा। अब ऐसे में स्टीफन मिलर है, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार। 2 हफ्ते पहले ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 हफ्ते पहले ही वो खुल करके कहते हैं कि अमेरिकी पसीना, बुद्धिमत्ता और मेहनत ने वेनेजुएला में तेल उद्योग को बनाया, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। उसकी तानाशाही, जब्ती, अमेरिकी संपत्ति की दर्ज सबसे बड़ी चोरी थी। ये आरोप वेनेजुएला पर लगाया जा रहा है, मादुरो पर लगाया जा रहा है, और ये लगाया जा रहा है एक सिक्योरिटी सलाहकार के जरिए, जिनका नाम है स्टीफन मिलर। अब अमेरिका अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली देगा ही देगा, क्योंकि सवाल कई जगह से उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझिए कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वे दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने इसे 100 साल पहले विकसित किया था। इस तर्क से इतिहास में हर राष्ट्रीयकृत संसाधन चोरी था। लेकिन ऐसे में देखिए कि गहरी समस्या है ये। पेट्रो डॉलर एक गहरी समस्या है, पहले से ही मर रहा है। पहले पेट्रो डॉलर, रूस यूक्रेन के बाद से रूबल और युआन में तेल बेचा जा रहा है। सऊदी अरब खुल करके युआन सेटलमेंट पर चर्चा कर रहा है। ईरान वर्षों से गैर डॉलर मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। चीन ने CIPS बनाया, स्विफ्ट का एक अपना विकल्प है, जो 185 यानी कि 185 देशों में से 4800 बैंकों से जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स सक्रिय रूप से डॉलर बाईपास करने वाली भुगतान प्रणालियां बना रहा है। एमब्रिज प्रोजेक्ट सेंट्रल बैंकों को स्थानीय मुद्राओं में तुरंत ट्रेड सेटल करने देता है। तो ऐसे में देखिए कि किस तरह से डॉलर को एक बाईपास करने की पूरी तैयारी तमाम देशों की तरफ से है, और ऐसे में उसकी महत्ता तो पहले ही कम हो चुकी है। वेनेजुएला का 303 अरब बैरल तेल के साथ ब्रिक्स में शामिल होना, ये भी बहुत खटका अमेरिका को, इसे तेजी से बढ़ा दे रहा है। और यही इस हमले का असली कारण है, ना कि नशीली दवाओं को रोकना, ना कि वेनेजुएला अमेरिका। अगर देखा जाए कि वेनेजुएला अमेरिका में कितने कोकेन को और कितने % कोकेन को भेजता है, तो महज 1 से 2% है, और या इससे भी कम की यह सप्लाई होती है। आतंकवाद न के बराबर है। तो फिर यह हमला हुआ, तो इसके पीछे अगर आप प्रूफ दे सके तो फिर दीजिए, लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि असल वजह तो कुछ और ही है। मादुरो के आतंकवादी संगठन चलाने का कोई सबूत कभी मिला ही नहीं।
लोकतंत्र वहां पर था, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, प्रेसिडेंट। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की सेना उनको उठा करके ले गई, ऐसा लगा कि किसी चोर को, किसी अपराधी को घसीट करके उनके घर से ले जाया जा रहा है। अब अमेरिका सऊदी अरब का समर्थन करता है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब में भी कभी चुनाव नहीं होता, तो आप लोकतंत्र का जिक्र फिर क्यों करते हैं कि लोकतंत्र नहीं है वहां पर, वहां डिक्टेटरशिप है, या वहां पर मादुरो जो है सही से सत्ता नहीं चला रहे हैं। जबकि आप तो सऊदी अरब का खुद समर्थन करते हैं, जहां पर कभी चुनाव नहीं होता। यह 50 साल पुराने समझौते को बनाए रखने के बारे में है, जो अमेरिका को पैसा छापने देता है, जबकि दुनिया उसके लिए मेहनत करती है, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया। और ये महज वही 1974 में जो एक बॉन्डिंग बनी थी, जो एक बॉन्ड तैयार किया गया था, उसकी वजह से ये तमाम हमले यहां पर हुए। और देखिए कि परिणाम जो है वो डरावने हैं। रूस, चीन, ईरान इसे सशस्त्र आक्रमण कह करके निंदा कर रहा है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, उसे अरबों का नुकसान हो रहा है। ब्रिक्स देश देख रहे हैं डॉलर के बाहर व्यापार करने पर देश पर क्या हश्र होता है, देश के प्रेसिडेंट क्या उनका हश्र हो जाता है, देश पर हमला हो जाता है। डी डॉलराइजेशन पर विचार करने वाला हर देश को अब यह संदेश मिल रहा है कि डॉलर को चुनौती दो तो हम तुम पर बमबारी करेंगे। और यही संदेश देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि यह संदेश डी डॉलराइजेशन को रोकने के बजाय क्या आने वाले दिनों में और तेज कर सकता है, क्योंकि नाराजगी है, गुस्सा है। तो क्या ये डी डॉलराइजेशन का जो एक डर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में भी, अमेरिका के अंदर में भी, क्या उनके इस हमले के बाद इसको एक तरह से और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा? क्या उनकी मोनोपोली खत्म करने की और ज्यादा तेजी के साथ जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगी? क्योंकि अब देखिए कि ग्लोबल साउथ का हर देश जानता है कि डॉलर वर्चस्व को धमकी देने पर क्या होता है, और वे समझ रहे हैं कि एकमात्र सुरक्षा तेजी से आगे बढ़ने में है। अब ऐसे में हम थोड़ा टाइमिंग पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आप सबको याद है 3 जनवरी को यह हमला हुआ, 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला पर जब यह हमला हुआ, मादुरो को पकड़ करके ले गए। ठीक उससे 36 साल पहले आप नजर डाल लीजिए, सभी सर्कमस्टांसेस यही थे। पनामा पर हमला होता है, तारीख 3 जनवरी थी, 1990 का साल था, और नोरिएगा पकड़े गए। 36 साल का फर्क, लगभग दिन प्रतिदिन वही सब कुछ प्लेबुक। लेकिन देखिए कि ड्रग तस्करी वहां पर भी बहाना, लेकिन असली कारण रणनीतिक और संसाधनों पर, व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण जमाना था। तो हम अक्सर कहते भी हैं, भारत में इस बात को कहा भी जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो क्या यह वाकई इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? अब आइए नजर डालते हैं कि आगे क्या होगा। अमेरिकी तेल कंपनियां पहले से ही लाइन में हैं, और ऐसे में देखिए यह कहा जा रहा है, क्योंकि यह अंदरूनी एक खेल भी है, क्योंकि बाहरी देश जितने भी हैं वो लगभग वेनेजुएला के समर्थन में है, और बातचीत का दौर जो है वो अमेरिका के साथ वेनेजुएला का चल ही रहा था। लेकिन अचानक से बातचीत बेपटरी हो जाती है। तो क्या वेनेजुएला के अंदर में ही कोई है जिसने इस तरह से सत्ता परिवर्तन को कराया, उथल पुथल मचाई? ऐसे में एक जानकारी निकल करके विपक्ष के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट विपक्ष का था। अब ऐसे में समझिए वेनेजुएला में वापसी के लिए पॉलिटिको जो है वो कर सकते हैं, ऐसे एक रिपोर्ट में जो है वो सामने आया। विपक्ष स्थापित किया जाएगा और एक बार फिर से डॉलर में तेल की खरीदारी जो है वो होगी। अमेरिका यही चाहता है और अपने पपेट को ही वो वेनेजुएला में भी बिठाना चाहता है, जिस तरह से उसने इराक में और लीबिया में बिठाया। अब सवाल देखिए क्या, और ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि जब आप डॉलर वर्चस्व के लिए बमबारी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा।
जब चीन के पास जवाबी कार्रवाई करने की पर्याप्त आर्थिक ताकत होगी तब क्या होगा? जब ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 40% नियंत्रित करेगा और कहेगा बस काफी डॉलर, जब दुनिया समझ जाएगी कि पेट्रो डॉलर हिंसा से कायम है ना कि अपनी काबिलियत से, तब क्या होगा? अमेरिका ने अपना पत्ता खोल दिया है। सवाल यह है कि बाकी दुनिया फोल्ड करेगी या ब्लफ को कॉल करेगी, क्योंकि यह हमला एक स्वीकारिती यानी कि एक तरह से स्वीकार करने की नीयत से है और डॉलर अब अपनी योग्यता पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। जब भी आप किसी मुद्रा का इस्तेमाल करें, अगर डॉलर का नहीं करेंगे तो आपके देश पर बमबारी होगी और यही हालात जो है वो यहां पर बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या बमबारी से किसी मुद्रा की महत्ता बनी रहती है या फिर ये कहें कि मुद्रा या फिर डॉलर पहले ही मर चुकी होती है अगर वहां पर उसके इस्तेमाल के जरिए जो है उसे वो महत्ता ना मिले तो। अब ऐसे में ये एक पॉइंट, एक पक्ष जो हमने यहां पर उठाया कि आखिरकार ये हमला हुआ क्यों और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या, तो इसके पीछे की दो खास बड़ी वजह, एक तेल का भंडार तो है ही, इसके साथ साथ डॉलर के गिरती महत्ता को फिर से वापस महत्वपूर्ण बनाने को लेकर के है, जिस पर हमने आपको पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है सोने को लेकर के। सोने का भी जबरदस्त भंडार जो है वेनेजुएला में है और साथ ही साथ कई और यहां पर मटेरियल जो है वो पाए जाते हैं और यही वजह है कि इन सब पर भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है अमेरिका। उस पर हम आपको आगे जानकारी देंगे।